यहाँ से देखो भाई, जो पेपर के लिए बता रहा हूँ यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि उसके अंदर जो मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट था कहाँ से स्टार्ट हुआ था, केमिकल प्रॉपर्टी से। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कन्वर्जन के फॉर्म में। और यहाँ वाले कंसेप्ट से सेम आपका जो कंसेप्ट है, बिगड़ेगा भी, बनेगा भी। तो जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको घर जाके पढ़ लेना याद से, और एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट की बहुत वैल्यू है यहाँ। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या हुआ? चलो देखो, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो, अल्कोहल के पास में दो नेचर होते हैं। सबसे पहली चीज कहते हैं कि अल्कोहल हैज ए वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल का मतलब यहाँ पे समझिए, 10वीं क्लास के लेवल पर अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, 10वीं क्लास में इन सब्सटेंसेस को न्यूट्रल कहा गया है। न्यूट्रल मतलब लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अपनी यहाँ पे साइंस की थ्योरी में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इस चीज को कि वो न्यूट्रल भी है, और न्यूट्रल के साथ साथ वो बेसिक भी है, वो एसिडिक भी है। लेकिन फिर भी उसे एम्फोटेरिक नहीं कह रहे। समझ आ रही है बात? एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जिन्हें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर में रिएक्ट करना है, लेकिन इस पे एक नया बिहेवियर है, दैट इज न्यूट्रल। इस वजह से हम इसको टर्म को यहाँ पे चेंज करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वर्सेटाइल मैंने बोला एकदम। तो मैं यहाँ पे लाइन बोल रहा हूँ, एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल इन नेचर के लिए क्या मतलब है, दो बातों से मतलब। पहली बात से मतलब है कि भाई अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करेंगे और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप पॉजिटिव वाले से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। लाइन को समझ लेना। अगर आप न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर रिएक्टिंग विद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। सिंपल सी बात। अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो तो आपका मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के केस में आप दूसरे सब्सटेंस किससे रिएक्ट करोगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये ध्यान रखिए। इस केस में क्या होता है, इस केस में कुछ इस तरह से होता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इसकी 3 वैलेंसीज रखी, और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने किसी अल्कोहलिक सब्सटेंस से लिया, रिएक्ट कराया। अल्कोहल में जैसे मेरे पास ये हो गया, दैट इज नोन एज मेथनॉल। समझ आई बात? अब जब आपने किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उसके पास लेके गए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर्स कह रहे हैं, ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देखते ही क्या करेंगे, अटैक। ठीक है, और ये अपनी तरफ से खींचेंगे। अब एक चीज देखो, इनके पास एक एच जुड़ा हुआ है, वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। फर्क क्या है, ये एच पॉजिटिव और ये सी पॉजिटिव की कंपैरिजन में सी पॉजिटिव ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्या करेगा, इसे लात मारेगा। यहां से रिएक्शन किस तरह से देखेगी कि कार्बन सी एस थ्री ओ के साथ में यह आ जाएगा आपका सी के साथ, ये जो खाली 3 बॉन्डिंग है, और यहां से निकलेगा क्या, एच पॉजिटिव। अब 10वीं क्लास में रिएक्शन और समझाएगी कि अगर कभी भी कोई सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ में रिएक्शन कर ले और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दे, या एच पॉजिटिव को रिलीज करें, तो वो सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिडिक। कहा ना ये? भाई अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की जगह मेटल ले लूं तब भी तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो भी अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो क्या रिएक्शन है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को कभी भी पॉजिटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस से रिएक्ट करोगे और वहां से एच पॉजिटिव रिलीज हो जाए, तो गिवन सब्सटेंस हैज एसिडिक कैरेक्टर। तो इस टाइम पर ये एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। समझ बात? पेपर में क्वेश्चन आया, सो दैट अल्कोहल हैज एसिडिक कैरेक्टर, तो कुछ ऐसे रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी। समझ आई बात? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के केस में तो समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। इस केस में पूरा क्या होगा, ओ OH की जगह
पूरी की पूरी प्लेसमेंट चेंज होगी यहाँ पे। इस केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रोफाइल के केस में कोई सब्सटेंस लिया, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया H, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH के साथ रिएक्ट कर, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये क्या है, एल्कोहल। ये एसिड है तो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव गया। और ये बेस होगा फिर इसकी कंपैरिजन में तो क्या करेगा, OH। और यहां से रिएक्शन क्या होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां से जोड़ो इसे O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, उल्टा जोड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। जब कभी एसिड, ये तो पता ही है एसिड है, और एसिड के साथ आप गिवन कंपाउंड को रिएक्ट कराओ और पानी के साथ एक सब्सटेंस और बने, तो इसे कहते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब गिवन कंपाउंड इज सोल्ट, सोल्ट प्लस वाटर, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या कहते थे, एसिड प्लस बेस इट गिव राइज टू सोल्ट प्लस वाटर। ये जो साला सोल्ट और ये वाटर है क्या है, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट है। तो ये क्या है, बेस। बेस। इस रिएक्शन में अल्कोहल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। यहाँ पे बेसिक नेचर शो कर रहा है और यहाँ पे यही सवाल है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा अल्कोहल एज एम्फोटेरिक नेचर, आंसर का जवाब नहीं, मतलब क्वेश्चन का जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में एम्फोटेरिक होता ही नहीं। एम्फोटेरिक होते हैं ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक को नेचर नहीं होता, ध्यान रखना। एम्फोटर जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स के लिए यूज किया जाता है स्पेसिफिक। अब ये जो एम्फोटेरिक टर्म है, यहाँ पे बेसिक आ गया, एसिडिक आ गया। अब हमने क्या देखा कि इसके अंदर लिटमस पेपर को डिप किया, वो ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, न्यूट्रल है। अब 10वीं में न्यूट्रल समझा रहे हैं, 11वीं 12वीं में कुछ नहीं समझा रहे, सीधा 12वीं में आए तो एसिड बेस का फंडा आ गया। समझ आ गया कंसेप्ट, तो इसको रिलेट करके चलना। अब आगे आपको क्वेश्चंस जो पढ़ाए जाएंगे किस बेस पे पढ़ाए जाएंगे, उसके लिए भी छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। कभी भी आपसे कहा जाए कि अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे आपने क्या देखा कि वो यहां से टूटा था, एच तभी तो निकला। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड O और H का टूटेगा भाई, समझ आएगा। और इस केस में मैं आपसे कहूंगा कि बॉन्ड C और O का टूटेगा, देख रहे हो, समझ आएगा। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा नेक्स्ट क्लास के लिए, हम यहां से पढ़ेंगे कि क्लीवेज, क्या करेंगे, क्लीवेज, क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ O और H के बीच में, और दूसरा क्लीवेज करेंगे C और O के बीच में। पहले हम क्लीवेज O और H के बेस का पढ़ेंगे डिटेल में, और उसके बाद में फिर C और O के बीच, ठीक है। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है।